नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। आज इस कार्यक्रम में हम दोबारा से बात करेंगे जिंदगी यानी अपने जीवन को लेकर। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं जिसमें बताया गया है कि जिंदगी प्यार का गीत है, हार के बाद ही जीत है। बिल्कुल सही बात है दर्शकों कि जब आप हारेंगे तभी आपको जीत की महत्वता का पता चलेगा, तभी आपको जीत की खुशी का अनुभव होगा और तभी आप ये जान पाएंगे कि जिंदगी का असली रंग क्या है। हारना बुरी बात नहीं है, हार के जो जीते उसमें ज्यादा मजा है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी लगातार चलने का नाम है। जिंदगी एक यात्रा है जो हमें लगातार करनी है। अब उस यात्रा को हमें कैसे बिताना है, खुशी के साथ या गमों के साथ, ये आपको थोड़ा समझाने की हम जरूर कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय माता दी। नमस्कार सर। जिंदगी एक यात्रा है। आपने मुझसे बहुत पहले कहा था जब आप यहाँ पर एपिसोड शूट करने के लिए आए थे कि नेहा, जीवन जीने का नाम है, लगातार बस चलते रहो, लगातार बस चलते रहो। फिर मैंने आपसे ये भी पूछा था, मैंने कहा सर हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जहाँ पर हम थक जाते हैं, जहाँ हम हार जाते हैं, जहाँ पर हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है कि अब हम क्या करें। ऐसे में हम अपनी रुकी हुई जिंदगी को, उस यात्रा को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको लेकर आगे चलें। तो जैसे आपने कहा ना कि जय माता दी, अब लोग सोचते हैं कि जय माता दी एक स्लोगन हिंदुओं का है, लेकिन इस जय माता दी का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जय क्या है? विक्ट्री। विक्ट्री क्या है? फुल चेतना, फुल होश एंड फुल हैप्पीनेस। माता क्या है? जिंदगी। जिंदगी को चलाने वाली एनर्जी, जैसे ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, वाहिगुरु कह लीजिए, वो ही माता शब्द है। दी का मतलब हुआ नाउ एंड हियर। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक अगर जिंदगी की जय हो रही है, जिंदगी चलाने वाली एनर्जी की जय हो रही है, तब हम जय माता दी कहने के हकदार हैं। अदरवाइज हम खाली एक नारा लगा रहे हैं, उसमें से हमें मिलना मिलाना कुछ नहीं है। फिर हमने कहा गॉड ब्लेस यू। अब गॉड ब्लेस यू क्या है? गॉड क्या है? गॉड वो ओरिजिन है, वो मौलिकता है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी हैं, प्रेजेंटेड भी हैं। ब्लेस क्या है? ब्लेस वो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको टैप करना है। जैसे सब्जी है, अब सब्जी घर में पड़ी हुई है, जब तक सब्जी को हम धोएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उसको हम पकाएंगे नहीं, तो हम खाएंगे कैसे? तो ज़िंदगी एक, जिसे किस्मत कहते हैं, ज़िंदगी कहते हैं, वो एक रॉ मटेरियल है, वो एक कच्ची सब्जी है। तो कच्ची सब्जी को धोने की, काटने की, बनाने की, उसमें घी मसाला वगैरह डालने की सारी आवश्यकता होती है, तो स्वाद से हम खाते हैं। तो हम क्या स्वाद से ज़िंदगी जी रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने समझा ही नहीं। अब जैसे एक पशु है, पशु कोई स्वाद नहीं लेता। पशु को सब्जी दे दीजिए, वो क्या उसको काटेगा? उसको ना वो पकाएगा, ना उसमें मसाले डालेगा, ना घी डालेगा, ना उसको फ्राई करेगा, उसको सिर्फ खाएगा और उसको डाइजेस्ट, अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगी। तो हम भी क्या कहीं अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को, कहीं उसको बिना स्वाद के, बिना फ्राई किए, बिना ट्राई किए खाते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और दुखी होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ का डिसीजन ही लिया कि हमें स्वाद लेना था। जिंदगी में मसाले डाल के मसाले मजा लेना बेसिकली। लेकिन वो मसाले जिंदगी के किस दुकान पे मिल रहे हैं, हाँ। कहाँ मिल रहे हैं, ये मत ढूंढिए, हाँ। वो मसाले हमारे पास मौजूद हैं। जी हाँ, उन मसालों का मजा हम खुद ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो मसाले भाई बड़े महंगे पड़ते हैं हम लोगों को। लेकिन उन मसालों का मजा लीजिए, जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जिए। अब एक बात बताइए, हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, शादी के बाद लोग हनीमून पे जाते हैं या फिर बच्चों का पिकनिक हो जाता है, वहां पर बच्चे जाते हैं, कितना एंजॉय करते हैं उस 2 या 3 दिन, या मान लीजिए वो 5 घंटे का ही क्यों ना अवसर हुआ, कितना एंजॉय हम लोग करते हैं। डिफरेंट जगह पे खड़े होकर फोटो क्लिक कराते हैं, इस पेड़ की, उस पेड़ की, उस नेचर का बड़ा हम लोग मजा लेते हैं, उस हवाओं को बहुत महसूस करते हैं। वहां पर गोलगप्पे वाला है या फिर कुछ स्नैक्स वगैरह है या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, बहुत एंजॉय करते हैं हम। तो जरा सोचिए कि हमने उन 4 दिनों, 2 दिनों के जीवन को जिस तरीके से जिया, इतना बेहतर तरीके से, और उस 5 घंटे को जो हमने जिया, क्या उस तरीके से हम पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते?
उसमें भी तो हमने मसाला डाला ना, गेम्स खेले, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया, हंसी मजाक किया, कुछ ज्ञान वाली बातें हुई, अपनी सुनाई, तुम्हारी सुनी। और वहां पर मोस्टली हंसी मजाक वाली बातें ही होती हैं। वहां पर कोई अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं जाता है, वहां पर इंसान जाता है एंजॉय करने के लिए। तो क्यों ना उन 4 दिनों की जिंदगी को हम पूरी जिंदगी में कन्वर्ट कर दें, अच्छे से जिएं, मजे से जिएं, अच्छे से रहें। तो ये है जीवन की असली यात्रा, जो मसाले डालकर आपको पूरी तरह से पकानी है, तैयार करनी है और उसका स्वाद लेना है। अब आप उसमें कितने मसाले डाल रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो मसाला हमारे पास नहीं है, आपके अपने अंदर है। चलिए, यहाँ पर एक डिवाइन सॉन्ग भी है, बहुत ही प्यारा, और मेरे फेवरेट सॉन्ग्स में से वो एक है, इसलिए बहुत मजा आएगा उसको सुनने में। आइए देखते हैं, वो बहुत सारी जानकारी हमें दे रहा है, हम जरूर उस पर जानकारी लेंगे। चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मुझे जितना याद है शायद इस फिल्म में धर्मेंद्र जी हैं और वो अपनी जो को एक्टर हैं उनको एक मैसेज दे रहे हैं इसी के थ्रू कि भाई तुमको लगातार चलना है, क्योंकि शायद आपने मुझे बताया था कि इस फिल्म में उनकी जो को एक्टर हैं वो विडो हो जाती हैं। हाँ, ये उनके फादर की डेथ हो जाती है। कुछ ऐसा ही कोई गमगीन यहाँ पर कोई ना कोई सीन है जो उनको ये मैसेज वो दे रहे हैं कि नदियां चले चले रे धारा, जो नदियों की जो धारा होती है वो हमेशा उफान लेती रहती है, वो आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए नहीं रुकती है, उसको अपना काम लगातार करना है। तो हम क्यों रुक जाते हैं? यहाँ पर जैसे आपको याद होगा शुरुआत मैंने आपसे सवाल भी किया था कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हम अपने सोचने की क्षमता को जो है वहीं की वहीं खत्म कर देते हैं, खुद नहीं समझ में आता कि हम लोग आगे क्या करें। इस 2 लाइनों के द्वारा आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सिचुएशन आती है, जैसे घर में किसी की डेथ हो गई, बड़े की डेथ हो गई, अब ऑर्फन हो गए, तो वो हमारे आसपास के जो लोग हैं आज की डेट में हम उनके भरोसे ना रहें कि दुनिया आके हमारी मदद करेगी। हमें अपनी मदद खुद करनी है और हमारी मदद करने के लिए एक शक्ति तत्पर बैठी है और वो शक्ति जैसे परमेश्वर कहते हैं। लेकिन हम उस परमेश्वर के पास जाने के बजाय आसपास लोगों में ढूंढते हैं कि कोई हमें कंसेशन में कुछ काम करा दे, कोई किसी प्रकार का फेवर करा दे। ये दुनिया वाले जो हैं ये अगर फेवर करेंगे तो उसकी कीमत भी वसूलते हैं। तो अब ऐसे में हमें ये नहीं कि दुनिया वाले गलत हैं, दुनिया वाले सब अच्छे हैं, लेकिन समाज ऐसा बन चुका है, ऐसा एटमॉस्फेयर हो चुका है कि हमें उनके आगे हाथ पसारने ना ही पड़े। जैसे एक पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था, प्रभु ने आपसे कहलवाया था कि ईगो ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो। अब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? ये दोनों एक ही एनर्जी के दोनों पहलू हैं। जब ईगो को पॉजिटिविटी में, प्योरिटी में मर्ज कर दिया जाता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है। ईगो में क्या होता है? बड़ी गर्मी है, बड़ा जोश है, लेकिन दूसरे को नीचे करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या है? अपने को ऊपर तो करना है, लेकिन दूसरे को नीचे किए बिना करना है। तो ऐसे में कुदरत को बहुत अच्छा लगता है। कुदरत कहती है आई विन, यू विन, एवरीवन विन। मैं जीतूं, आप जीतो, सब जीतें। हम सब जब मिल के जीतेंगे ना, तो फिर वो जिंदगी का मजा कुछ और हो जाता है। उसमें हमें अदृश्य शक्तियों से, अद्भुत शक्तियों से पूरा पूरा समर्थन, सपोर्ट, गाइडेंस और गार्डिंग मिलती है। आगे देखिए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये धुन है, मन में अपने आप ही जो है उमंग उठने लगती है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग यही बातें कर रहे थे कि
ईश्वर तक पहुंचने का जरिया तो ये संगीत, ये भजन है ही, ये म्यूजिक है, लेकिन साथ ही साथ इंसान के जीवन में रंग भरने का काम करते हैं। अच्छा, अगर हम किताबें को उठा के देखें तो वहाँ पे तानसेन का देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने संगीत के द्वारा जो बारिश जो उन्होंने वहां पर ला दी थी, और साथ ही साथ दीपक भी उन्होंने जला दिए थे। क्योंकि संगीत में इतनी बड़ी ताकत होती है, और यहाँ पर हम संगीत का सहारा इसीलिए लेते हैं इस कार्यक्रम में कि ताकि आप उन शब्दों के द्वारा, उस संगीत के द्वारा, उस धुन के द्वारा अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव लेकर आए। क्योंकि संगीत के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं, हमारी सकारात्मक सोच बन सकती है, लेकिन करना तो हमको ही पड़ेगा ना भाई, पड़ोसी तो आकर करेगा नहीं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। चलिए, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे थे? हम ये कह रहे हैं जैसे अभी गाना है ना, हाँ। संगीत के थ्रू अब घर में हमारे रिलेशंस हैं। हाँ। अब आपको हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी मदर तो अब संसार में नहीं है, उनसे इंस्पिरेशन मिली। हमारी जो वाइफ हैं, अब वो इतनी इंस्पायरिंग हैं, इतनी, अगर उनको कोई थोड़ी तकलीफ भी होती है, उनको कोई कष्ट भी हुआ, लेकिन उस कष्ट के बावजूद वो सबको एडजस्ट करना, सबको प्यार करना, और थोड़े समय में भी ज़्यादा ज़िंदगी जी लेनी, ये ज्वलंत एग्जाम्पल है जो हमने उनसे सीखा है, और वो आज हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो कैसे हम हमारे घर में हमारी वाइफ हैं, हमारे हस्बैंड हैं, या हमारे बहन है, भाई है, ये सब हमारे लिए म्यूज़िक अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। अब म्यूज़िक अच्छी बनती कैसे है? जैसे स्वीट जब थॉट्स आती हैं। ये म्यूज़िक थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और ये लिखा था आनंद बख्शी ने, और ये पिक्चर बनाई थी जी ओम प्रकाश ने। जी ओम प्रकाश जी जो हैं वो इनके फादर इन लॉ हैं, राकेश रोशन के जो अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाते हैं, ऋतिक रोशन के पापा के फादर इन लॉ हैं। तो ये लोग इतने क्रिएटिव रहे, इन्होंने घर में इतना प्रेम है, आपस में इतनी सहिष्णुता है, आपस में इतनी वननेस है कि वो उनको इंस्पायर करती है। जिसके घर में प्रेम होता है, जिसकी फैमिली में एकता होती है, यूनिटी होती है, वो चाहे बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, वो खूब तरक्की करते हैं। और अगर कोई कठिनाई आती भी है तो उसको मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे लिए मैसेज है। आगे देखिए क्या कहते हैं। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते भी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चल। सही बात है भाई, अगर तुमने मौके का फायदा नहीं उठाया तो तुम्हारी जगह आके कोई और उस मौके का फायदा उठा लेगा। इसलिए समझदारी ये है कि इस गति में, वो कहते हैं ना, एक बहुत बुजुर्गों ने जो है इस कहावत को कहा है कि जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा की ओर अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो आगे पक्का बढ़ जाओगे, लेकिन अगर आप उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करोगे तो आप उल्टे मुंह जाके जरूर गिरोगे। इसलिए बेहतर यह है कि जो आपकी दिशा, जिस दिशा में हवा बह रही है उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ हम मानते हैं जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे हमें ऐसे जो है चैलेंजेस हमें जो है फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम जो है टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन जिंदगी टूटने बिखरने का नाम नहीं है, जिंदगी जुड़ने का काम है, जिंदगी आगे बढ़ने का काम है। यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं, अभी अगर हम इन गानों के जो है बोल की बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर तुमने उसका लाभ नहीं उठाया मौके का तो कहीं ना कहीं कोई और तो है, तुम नहीं तो कोई और सही। वो इंग्लिश में फ्रेज है टाइम एंड टाइड, दे वेट फॉर नन। समय और तूफान किसी का इंतजार नहीं करते। तो हमारी उम्र निकलती चली जा रही है, बचपन हमारा निकल गया, जवानी भी अगर निकल गई तो बुढ़ापे में क्या लाइफ को एंजॉय करेंगे? बुढ़ापे में तो मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा, और मृत्यु को कह के नहीं आती कि बूढ़ों को ही आएगी, मृत्यु जवानी में आ जाएगी, किसी भी समय आ जाएगी, बीमारी आ गई, उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें थोरोली एनग्रॉस हो जाएं और साथ साथ में ईश्वर को ध्यान करते रहें। तो इससे क्या होगा कि जो अद्भुत शक्तियाँ, हम पहले भी मुंह से निकला, अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत क्या हैं कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें इतना मज़ा आ जाएगा, इतने रम जाएंगे कि जब ये लोग फिल्मों के गाने बनाते थे पहले तो एक एक सॉन्ग बनता था एक एक महीने में, और उसको ये लोग ऐसे सडनली जैसे कार में जा रहे हैं तो कार में थॉट आ गया, हर समय सोचते रहते थे। दे यूज्ड टू लिव दैट मोमेंट। अगर फिल्में इतनी अच्छी पहले बनती थी तो आज भी वो फिल्में अच्छी बन रही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उनका
डायरेक्शन अगर अलग हो गया है, पेस फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है, लेकिन आज की फिल्मों में भी मैसेजेस बहुत हैं। लेकिन जो सॉन्ग्स हैं, पुराने सॉन्ग्स का जो महत्व है, जो लाइफ में बीमारियां तक दूर कर सकते हैं, म्यूज़िक से हम अपना इलाज भी कर सकते हैं। हमारी हाइपरटेंशन, लॉस ऑफ स्लीप जिसे इंसोम्निया कहते हैं, या हमारा दिल का धड़कना, या हमारा डिप्रेशन, ये सब अच्छी म्यूज़िक से समाप्त हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था अपना और अपनी वाइफ का। आपने बताया था कि वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। तो सर देखिए, आपसे मिलने के बाद सीधी सी बात है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे जब जब मिलते हैं स्टूडियो में, जब मैं प्रोग्राम करती हूँ, एक सकारात्मक ऑरा, ऐसा लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है। आपने उनको बदला आपकी लाइफ में आने के बाद, या उन्होंने खुद को बदला आपकी लाइफ में आने के बाद? ये चेंजेस कहाँ हुए दोनों में से? या ये चेंजेस 50-50 पार्टनरशिप, ये हाँ, ये दोनों तरफ से चेंजेस आए हैं, क्योंकि उनके पास विजडम बहुत है। वो बहुत ही रिच माइंड की हैं, रिच हार्ट और रिच माइंड की हैं। लोगों की हेल्प करना, लोगों को आगे बढ़ के सपोर्ट करना, और लोगों को नई नई अच्छी तरीके से नई नई दिशाएं दिखाना, तो ये उनका स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो है वो हमने सीखा। जो मिशन हैप्पीनेस है, उसके पीछे कहते हैं ना, बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन देयर इज अ वुमन। तो वो वुमेन खाली हमारे लिए नहीं है, वो अपने संतान के लिए और दूसरों के लिए भी ऐसी हैं। तो हम अपनी वाइफ में, अपने हस्बैंड में, अपनी माँ में, अपने पिता में वो सब तलाश सकते हैं। तलाशने के बाद फिर तराशना पड़ेगा। रिश्ते आज हम इंपॉर्टेंस देंगे तभी तो हमें इंपॉर्टेंस मिलेगी। हम तो सोचें हमें इंपॉर्टेंस मिलती रहे। अब पति पत्नी में क्या होता है, पति हमेशा अपने आप को बड़ा समझते हैं कि पत्नी हमारी इज्जत करे। अरे भाई, हम पहले पत्नी की इज्जत करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं बेटर हाफ। तो बेटर हाफ का मतलब होता है वो हमारे हाफ से बेटर हैं, उनके पास ईश्वरीय शक्ति हमसे ज्यादा है। जैसे कहते हैं ना, हिंदू लोग कहते हैं भी ये सौभाग्य लक्ष्मी, सौभाग्यवती। तो सौभाग्य हमारा है, लेकिन वो इग्नाइट उन्हीं के द्वारा होना है। जिस घर में पत्नी की, माँ की, बहन की या बेटी की इज्जत नहीं की जाती, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो कभी फल फूल नहीं सकते। वो कितने भी काम कर ले, ऊंचा भी नहीं बोलना चाहिए, बच्चियों को ऊंचा भी नहीं बोलना चाहिए। वाइफ के सामने ऊंचा बोलना भी पाप है। माँ के सामने तो खैर मतलब ही नहीं है, और बहन को भी। हमने भी हो सकता है कई बार ऊंचा बोला होगा, हमें समझ नहीं थी, तो आज हम उसको रिग्रेट करते हैं और ये शेयर करते हैं कि भाई और कोई ऐसी गलतियां ना करें जो हम लोग पहले कर चुके हैं। कम से कम आपकी वाइफ जो है ये प्रोग्राम के देखने के बाद मुस्कुरा जरूर रही होंगी इस वक्त। दर्शकों, यही छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में खुशियां बिखेरने का काम करती हैं, और जीवन की यही तो यात्रा है भाई, यही तो हमारे स्टेशन है। तो ये खुशियां हमारे जीवन के स्टेशन हैं। आगे बढ़े, एक स्टेशन पढ़ा, वहां से खुशियां बटोरी, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ चले, हमारा कारवां फिर आगे बढ़ा, फिर वहां से हमने खुशियां बटोरी, फिर हमने खुशियां बांटी, और लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी। क्या बेकार की बातें नहीं, पॉजिटिव बातें जो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करती हैं, हमें और हमारे अपनों को खुश रखने का काम करती हैं। यही है जीवन की यात्रा। किससे क्या लिया, क्या दिया, क्या तेरा, क्या मेरा, सब यहीं रख के जाना है दर्शकों। इसलिए बेहतर है कि जीवन की जो छोटी सी यात्रा है, सुनने में बहुत बड़ी लगती है बेशक कि अच्छा जी उनकी उम्र 100 साल हो गई। अच्छा 100 साल, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दर्शकों, ये सुनने में बेशक बड़ा लगे, लेकिन ये यात्रा है बहुत छोटी सी, और इस छोटी सी यात्रा को मजे के साथ, फुल ऑफ मसालों के साथ आप बिताइए, हंसी खुशी के साथ, और फिर देखिए कितना आनंद आता है। चलिए, ये जो हम डिवाइन भजन सुन रहे थे, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे इसके बोल क्या है। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जो आप स्टेशंस की बात कर रहे थे ना, तो स्टेशन जैसे एक बचपन का स्टेशन है, फिर हमारा कॉलेज लाइफ का स्टेशन है, फिर उसके बाद हमारा जॉब करने का स्टेशन है, फिर मैरिज का स्टेशन है, उसके बाद बच्चे होने का स्टेशन है, फिर उसके बाद बच्चों की शादी होने का स्टेशन। तो 100 साल तो बहुत हो गए, आजकल 60-65 साल में कहानी खत्म हो जाती है। और जब तक हेल्थ है
तब तक तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार हेल्थ चली गई तो इमोशन अपने आप डाउन हो जाते हैं, और अगर इमोशन हमारे स्ट्रांग हैं तो हेल्थ भी डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। तो अब जैसे एक पिक्चर हम देख रहे थे, पिक्चर तो नहीं पूरी देखी, थोड़ा सा उसमें क्लिप देखा, बड़ी नई पिक्चर है धड़कन। तो उसमें वो हमने देखा कि कैसे एक अच्छा सा मैसेज था कि अक्षय कुमार होते हैं, उनकी कोई स्टेप मदर होती हैं, स्टेप सिस्टर होती हैं, वो लोग मिलकर कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी करते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो अक्षय कुमार की जब मैरिज होती है तो वो अपनी उसकी जो वाइफ को कहा जाता है मदर इन लॉ के द्वारा भी सारा जेवर मुझे दे दो। शिल्पा शेट्टी उनकी वाइफ होती है। अच्छा, मैंने पूरी मूवी देखी। अच्छा, तो वो कह रही है मैं आपको क्यों दे दूं, मैं खुद हिफाजत कर सकती हूँ। खैर वो थोड़ी सी अनबन हो जाती है आपस में। हस्बैंड बहुत कूल दिखाया उसमें, क्योंकि सब घरों में आजकल हो रहा है कि जब शादी हो जाती है तो माँ और पत्नी के बीच में एक तालमेल बिठाना पति के लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। ज़रूरी करना भी है, ये नहीं कि माँ को अलग कर दें या पत्नी को अलग तो कर नहीं सकते। तो ऐसे में वो और कूल माइंड से कहता है कि देखो मुझे जानता हूँ मैं कि मेरी माँ और मेरी जो बहन है वो स्टेप हैं और वो मेरे को बेवकूफ़ समझ रही हैं, नुकसान पहुँचा रही हैं, लेकिन उनकी बुराई को मैं जीतूँगा तो अच्छाई से ही। क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? तो फिर वो समझ में उसको आता है कि हमेशा आग तो कभी बुझा नहीं सकती, आग को हमेशा पानी ने बुझाना है। तो ये भी मैसेज कितना अच्छा है कि ज़िंदगी तब चलती है अगर हम अपने जो इविल स्पिरिट हैं या जो लोग हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं उनको हम कैसे अपने लव से, अपनी अफेक्शन से जीत सकते हैं। आगे देखिए। पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया वो भंवर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। समय की धारा सबसे बड़ी है। उसी के साथ ना बहे ना चले तो फिर। और कुदरत चाहती है कि तुम चलो, तुम्हारे लिए मैंने नए नए तरीके खोजे हुए हैं, नई नई जो सिचुएशंस आ रही हैं वो हमारे लिए चांस हैं बड़ा होने के। हम उनको मुसीबतें कहते हैं, ये रुकावटें आ रही हैं, रुकावटें नहीं हैं, वो एक्चुअली में क्या है, हमारे लिए चांस है कि कैसे हम अपने नएपन को बेटरनेस, गुडनेस, काइंडनेस, जेनरोसिटी, तो ये जितने लक्षण हमारे अंदर 9 निधियाँ छुपी हुई हैं, 9 निधियों का विकास करेंगे तो 8 सिद्धियाँ हमारी होने लगेंगी। तो आइए हम जरा आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा गीत है, जो भजन हम सुन रहे हैं, डिवाइन भजन तुझको आगे चलना होगा, इसमें आगे ये क्या कह रहे हैं ये देखते हैं। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये जो आवाज़ थी ना ऊंची, ये फिर मांग रहे हैं उस कुदरत से, आइए आइए, दीजिए दीजिए दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मांगे। तो जितने दोनों हाथ ऊपर करके मांगेंगे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मांगे, वो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी हम लोगों को ट्रांसमिट करें। हम कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बन सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, जैसे चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, C&F होते हैं ना कंपनीज के, ऐसे हम डिवाइन पावर के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। अच्छा। जितना चाहेंगे लेंगे, पॉजिटिव ऑरा लेंगे, अब वो आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब एंड होगा जिंदगी का, उस समय हम फिर पूरी मस्ती में जाएंगे, हमें कोई ऐसा अफसोस नहीं होगा कि हमने ज़िंदगी को जी भर के स्वाद से पिया नहीं। अगर ज़िंदगी का रस हमने नहीं पिया तो समझो हमने ज़िंदगी का खून पिया। एक चीज़ पिएंगे, या तो रस पिएंगे, और रस नहीं पिया तो कहते हैं ना तुम मेरा खून पी गया। खून पीना क्या है? दूसरों को भी दुखी करना, अपने को भी दुखी करना। तो भाई खून मत पीजिए, आप जिंदगी का रस पीजिए, जो बहुत मजेदार है, जो बहुत मीठा है, जो बहुत पीने के बाद जिसको जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, उस रस को बस आपको पीना है और जीवन की यात्रा को बनाना है मसालेदार।
जी हाँ, अब अगर आप आगे कोई आपका फ्रेंड या आपके घर के परिवार के सदस्य कहीं घूमने जाते हैं तो उनको ज़रूर आप ये कहिएगा, हैप्पी जर्नी तो बोलिए, लेकिन साथ ही साथ ये ज़रूर बोलिए कि ज़िंदगी की जो आप जीवन की यात्रा पे जो जा रहे हो उस यात्रा को मसालेदार बना के आइएगा। जी हाँ, अब से आप ये बोलना शुरू कीजिए और फिर आप देखिएगा कि ज़िंदगी का जो तरीका है जीने का वो ही बदल जाएगा। चलिए अगला जो हमारा डिवाइन सॉन्ग है उसको हम सुन लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये पिक्चर आई थी अनारकली आज से करीब 55 साल पहले। Oh my God। सी रामचंद्र की म्यूजिक थी कि जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, बेशक थोड़ी लेकिन उम्र बड़ी होती है। इसको गुनगुनाते गुनगुनाते हम सब के साथ रिश्ते अच्छे कर लें। मेन बात ये, अगर हमारी किसी से अनबन है तो आज ही हम डिसीजन ले लें कि हम सबसे अनबन खत्म कर लेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं कौन किस समय संसार से विदा हो जाए। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है। अभी मैंने शायद इस प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहा था कि बेशक जिंदगी सुनने में बेशक बहुत बड़ा लगता है कि वो व्यक्ति 60 साल जिया या 70 साल जिया, लेकिन है बहुत छोटी, 4 दिन की जिंदगी है। इसलिए इस 2-4 दिन की जिंदगी को हमें अच्छे तरीके से बिताना चाहिए। और बाकी इन लाइंस का मतलब आप हमें समझा दीजिए। बस कि ये जो प्यार है ना, जब हम प्यार करते हैं, प्यार एक ऐसी एनर्जी है जो सबको कनेक्ट करती है। कहते हैं ना 1 और 1 11, अगर 1 और 1 2 होते हैं, वैसे संसार के नियम के हिसाब से 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन डिवाइन हिसाब से 1 और 1 11 होते हैं। अगर 1 और 1 11 नहीं हुए तो 9 2 11 हो जाएंगे। ये फ्रेज जो बने हुए हैं, तो हम सबको बस इतना मैसेज ले लें कि हम सब एक हो जाएं, चाहे हम घर में हो, चाहे अपने हम सिटी में हो, चाहे अपने कंट्री में हो। हमें मिल के आपस में एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है जिसका यहाँ भी स्वर्णिम दौर हो, और जब हम यहाँ से जाएं तो हम गोल्डन एज में प्रोसीड करें। तो सभी के लिए प्रे है कि सभी की लाइफ लोहे जैसी ना हो, कठोर ना हो, कठिन ना हो, एकदम सौम्य हो, शांत हो और आनंददायक हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। एंड गॉड ब्लेस एवरीवन। और बिल्कुल इस प्रोग्राम को यहाँ पे विराम देने का भी वक्त आ गया है, लेकिन जो हमारा डिवाइन भजन था, जिंदगी 2-4 दिन की होती है, इसको हम थोड़ा सा और आपके लिए छोड़ जाते हैं। इसको आप सुनते रहिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है। जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो।